तो बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्लास 12 का जो न्यूमेरिकल हम लोग चल रहे थे मतलब सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन था हमारा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करना था हम लोगों को, मतलब आवेश का मान हम लोगों को ज्ञात करना था। तो जो जो दिया गया बेटा सबसे पहले उसको लिख लेंगे, न्यूमेरिकल का जो मेथड होता है सॉल्व करने के लिए। तो क्या क्या दिया गया हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दिया है प्लेट का जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग ए लिखते हैं। तो ए बराबर दिया गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। सेंटीमीटर है, चूंकि बेटा जो दूरी होती है हम लोग उसको मीटर में रखते हैं, तो मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40 तो रहेगा। एक सेंटीमीटर में अगर हम लोग मीटर को चेंज करते हैं तो 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में चेंज करना तो 10 के पावर -2 की जगह 10 के पावर -4 से कर देंगे उड़ा, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर होता है वो, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में चेंज। उसके बाद दिया दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है, 50 न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं और वो हमारा दिया गया 50 न्यूटन प्रति कूलाम। और आवेश निकालना है तो क्यू का मान हम लोगों को निकालना है यहाँ पे। बेटा ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है जिसमें ई हो, ए हो और क्यू हो, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो संधारित्र की धारिता है प्लेटों के बीच, वो पहला फार्मूला हमारा है क्या यहाँ पे। और अगर कहा जाए कि जो प्लेट है उसके बीच की जो दूरी है वो कितना दिया गया है यहाँ पे, प्लेटों के बीच की दूरी यानी d बराबर d, दूरी जो दी गई है वो d दी गई है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख दो दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी बराबर स्मॉल d, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है वो C बराबर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और बटे में D। ये फार्मूला हमारा, यहाँ से अगर धारिता निकाल लेंगे तो आवेश हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आवेश का फार्मूला होता है बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं, Q बराबर होता है C इंटू V। ये वैद्युत विभव है, C हमारा धारिता है। चलो C तो निकल गया यहाँ पे, अब बचा V का मान कैसे निकालेंगे। याद होगा बेटा हम लोग जब स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़े थे तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, E बराबर, ये पहला फार्मूला हमारा, ध्यान से देखना। और दूसरा जो फार्मूला लगेगा इसमें E बराबर V अपॉन L था वहाँ पे चालक तार की लंबाई, यहाँ पे हम लोग प्लेटों के बीच की दूरी को रख रहे हैं तो D रख देंगे। अब ध्यान से देखना, E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन D, ठीक है, E बराबर V अपॉन D और Q बराबर होता है C इंटू V। तो इसी से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो फार्मूला है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहाँ पे रख देंगे। तो Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और यहाँ पे गुणे में बचा है V। इसी फार्मूले को थोड़ा सा संशोधन करेंगे हम लोग, तो एप्सिलॉन नॉट A और गुणे में V अपॉन D कर देंगे। Q बराबर आ जाएगा यहाँ से आवेश का मान, एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे और गुणे में V अपॉन D। देखो V अपॉन D वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसकी जगह पे E रख दिया हम लोगों ने, ठीक। अब यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। Q का मान हमारा निकालना है आवेश, और एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोगों को पता है कितना होता है, 8.85 इंटू 10 के पावर -12 होता है। Q बराबर 8.85 इंटू 10 के पावर -12। क्षेत्रफल बेटा दिया गया है कितना, 40 गुणे 10 के घात -4 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दी गई है कितना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 50 न्यूटन, 50 रख के तो सॉल्व कर देंगे हम लोग। Q बराबर यहाँ पे देखेंगे ये 40 है और ये 50 है, तो 40 और 50 का गुणा करेंगे तो 40 और 50 गुणा 4 पंचे 20, यानी जो ये है इसको पहले लिख दे रहे हैं 8.85। बहुत आसान है बेटा, कठिन नहीं है। 10 के पावर -12 और 10 के पावर -4, पावर को एक साथ लिख दिया हमने, ठीक है। और 40 गुणे 50 करेंगे अगर तो 4 पंचे 20 होता, तो 20
और 2 जीरो यहाँ पे पहले से है तो 2 जीरो लगा देंगे इसको, आवेश आ जाएगा। पावर को देखेंगे, -12 और -4 कितना हो जाएगा, -16, 8.85 गुणे 10 के पावर -16 गुणे 2 रहेगा यहाँ पे, और 2 अगर है यहाँ पे बेटा तो इसको हम लोग 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 3 लिख देंगे। अब देखो -16 में से अगर 3 को घटाएंगे आवेश आ जाएगा हमारा 8.85 गुणे 10 के पावर -13 और यहाँ पे गुणे में 2। अब इस 2 का यहाँ पे गुणा करा देंगे, 2 का गुणा अगर कराएंगे तो यहाँ पे देखते हैं बेटा आवेश का मान आ जाएगा हमारा, ये फाइनल आ जाएगा। 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और एक हासिल था 17, फिर 8 दूनी 16 और एक हासिल 17। दशमलव ध्यान से देखेंगे 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद हमने लगा दिया, और 10 के पावर यहाँ पे -13 है, -13 कूलम, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से सीखोगे तो आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी, और इसके बाद वाला तो और ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है,